एक बार की घटना है। एक व्यक्ति कुछ असमंजस में था। वो सबसे पूछ रहा था, धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। कहीं पर कोई उसका उचित जवाब नहीं मिल पा रहा था। इतने में ही उसके सामने वो विहार करते हुए एक स्थान पर पहुंचता है और उसे सामने की ओर आचार्य भगवान कुंद महाराज बैठे हुए नजर आते हैं, अपनी आत्म साधना में लीन। वो आचार्य भगवान के चरणों में नमस्कार करता है और भगवान अपनी आत्म साधना से आंखें खोलते हैं और श्रावक की तरफ देख के आशीर्वाद देते हुए देते हैं। और वो श्रावक, वो व्यक्ति आचार्य भगवान से सवाल करता है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, हे निर्गंथ साधु, आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि धर्म क्या है। तो आचार्य कुंद स्वामी उससे कहते हैं कि वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज जी कुछ समझ में नहीं आया, आप इसको कुछ ढंग से अच्छी तरह से समझाए, विस्तार करें इसका। तो आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है तो शीतलता जल का धर्म हो गया। चेतना का स्वभाव यानी कि जीव का स्वभाव जानना और देखना है तो ये उसके लिए धर्म हो गया। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, ये बिच्छू के लिए डंक हो गया। उसने कहा कि अगर यही वास्तविकता में धर्म है तो फिर बार बार हर बार ये क्यों कहते हैं कि धर्म करे, धर्म करे, धर्म करे। यहां पर उसकी समस्या थोड़ी सी और बढ़ गई। बढ़ने का कारण था कि जब कोई बात समझ में नहीं आती तो समस्या जो है सुलझने की जगह पर और उलझ जाती है, क्योंकि अभी उसे जो वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है, उसके बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं है। अब वो यहाँ से थोड़ा सा निराश होता है। निराश होने का कारण क्योंकि वो कुछ सुलझने आया था, पर जब कुंद स्वामी की बात सुनी तो थोड़ा सा उलझ गया। अब वो आगे चलता है तो देखता है कि आगे तार्किक सी वादिंद्र मुनि समदभद्र स्वामी, आचार्य समदभद्र स्वामी बैठे हैं। आचार्य समदभद्र स्वामी के पास जाके नमोस्तु निवेदित करता है और कहता है, हे मुनिराज, हे वादी मनु, हे तार्किक सिंह, कृपा करके आप मेरी समस्या का निवारण करें और मुझे बताएं कि धर्म क्या है। समदभद्र स्वामी कहते हैं, रत्नत्रय धम्मो, रयणत्रयं च धम्मो। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है। तो वो कहता है, महाराज जी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात तो हमें समझ में आती है, पर चारित्र लेने से कुछ भय सा लगता है। वास्तविकता तो यही है ना, हम सब अभी चारित्र लेने से भयभीत है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है। तो क्या केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को धर्म नहीं कह सकते? पर मैंने जैसे कहा कि वो वादिंद्र है, उनके सामने वाद में कोई जीत नहीं सकता, उनके तर्कों के आगे कोई टीक नहीं सकता। तो वो जो व्यक्ति था वो भी वादिंद्र मुनि श्री समदभद्र आचार्य श्री के सामने टिक नहीं पाया और उसके एक भी वाद विवाद ने आचार्य श्री को अपनी बात से डिगा नहीं पाया। आचार्य श्री उस बात पे अड़े रहे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है। अब वो वहां से भी थोड़ा सा निराश तो नहीं हुआ, पर चरित्र का नाम सुन के थोड़ा सा डर गया और आगे की तरफ चला गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि आगे उमा स्वामी महाराज जी विराजमान हैं। तो उसने भगवान जी को नमस्कार करा, महाराज जी को नमस्कार करा और कहा कि हे महाराज जी, कृपा करके आप मुझे बताएं कि वास्तविक धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। तो उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है, 9वें अध्याय के 6ठे सूत्र में,
उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तपस त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 विहो धम्मो। ये 10 प्रकार का धर्म है, उन्होंने बता दिया। अब वो श्रावक थोड़ी सी विस्तार देखकर, व्याख्या का जो विस्तार था उसको देखकर डर गया। होता यही है, हमारा क्षयोपशम कम है तो हम सोचते हैं हमें कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ छोटी चीजें मिल जाए जो हमें याद रह जाए। हमें उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य सोच संयम तपस त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 प्रकार देखो ये याद नहीं रहेगा। उसने कहा महाराज इसका विस्तार बहुत बड़ा है, ये मैं कैसे याद रखूंगा। उसने आगे और कोई बात नहीं सुनी और बस आगे चल दिया। अब वो विस्तार से डर गया कि इसको मैं किस प्रकार से लगाऊंगा। आगे जाता है और देखता है कि एक बहुत ही शांत भद्र परिणामी मुनिराज बैठे थे। वैसे तो सारे मुनिराज शांत और भद्र परिणामी अपने आत्मा में लीन ही होते हैं, लेकिन बैठे थे गंभीर मुद्रा के साथ बैठे थे। तो उसने उनसे सवाल किया, हे दया के सागर, हे गुणों की खान, कृपा करके आप मुझे वास्तविकता में धर्म क्या है ये बताएं, क्योंकि मैं आगे 3 आचार्यों से पूछकर आया हूं, लेकिन कुछ तो भय की वजह से और कुछ क्षयोपशम कम होने की वजह से मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया हूं। अब जो मुनिराज बैठे थे उनका नाम था आचार्य गुणभद्र स्वामी। तो उन्होंने कहा, जीवाणम रक्षाणम धम्मो, जीव की रक्षा करना ही धर्म है। उसने कहा महाराज जी ये चौथी बात हो गई, धर्म के विषय में चौथी बात हो गई। पहले मुझसे आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। फिर आचार्य सम्मतभद्र स्वामी ने कहा कि रत्नत्रय धर्म है। आचार्य उमा स्वामी ने कहा उत्तम क्षमादि 10 प्रकार का धर्म है। और अब आप कह रहे हैं जीवों की रक्षा करना धर्म है। तो वास्तविकता में मैं समझूं क्या, क्योंकि मैं तो यहाँ पर उलझ गया। तो आचार्य से थे, उन्होंने कहा कि तूने मुझे 4 प्रकार की बातें बताई, ये चारों प्रकार की बातें चारों ही प्रकार से ठीक है। चारों प्रकार की बातें चारों ही प्रकार से ठीक है। बोले आचार्य महाराज किस प्रकार से? बोले हमारे जैन धर्म में 4 अनुयोग है। तो द्रव्य नियोग की अपेक्षा से वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है, वो ठीक है। चरणानियोग की अपेक्षा से रत्नत्रय धर्म है, ये ठीक है। फिर उत्तम क्षमादि 10 प्रकार का जो धर्म कहा गया वो करणानियोग की अपेक्षा से ठीक है। और जीवों की रक्षा करना ये धर्म है, ये प्रथमानियोग की अपेक्षा से ठीक है। बोले इन अपेक्षा से तो महाराज ये बात ठीक है, लेकिन इससे ये चारों बातों को कैसे लगाएंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो उसने कहा कि जैसे कि मैंने कहा कि जीवों की रक्षा करना धर्म है, यानी कि दया। तो कहा जाता है कि जो धर्म का मूल है वो दया है, धर्म का जो मूल है वो दया है। तो इसको इस प्रकार से समझो कि धर्म एक प्रकार का महावृक्ष है, उसकी जो जड़ है वो दया है, दया उसकी जड़ है। और उसका जो तना यानी जो थड़ कहते हैं तना, वो रत्नत्रय से बना हुआ है, रत्नत्रय से उसका तना बना हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप में उसका तना है। और जो 10 प्रकार का जो उत्तम क्षमादि 10 प्रकार का धर्म कहा गया, वो 10 प्रकार का जो धर्म है वो उस पेड़ की 10 शाखें हैं, डालियां, शाख जिसको कहा। अब जब दया रूपी धर्म को दिल में स्थित करके, मूल में स्थित करके, जब रत्नत्रय का अनुसरण करके 10 प्रकार के धर्मों के द्वारा मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे बढ़ा जाएगा, तब आपको जो अपने मूल स्वभाव की प्राप्ति होगी, यानी वास्तविकता में वो तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन की जो प्राप्ति होगी, अनंत चतुष्टय की जो प्राप्ति होगी, वह धर्म है, वह स्वभाव है। तो जो स्वभाव कह दिया वो उस पेड़ के फूल है और फल है।
समझ में आई बात कुछ कि धर्म किस प्रकार से चार प्रकार का कहा और चार प्रकार का कहकर भी एक ही वृक्ष के अंदर उसको सम्मिलित कर दिया। जो उसकी जो जड़ है, जड़ उसको कह दिया दया, और रत्नत्रय को उसका तना कह दिया, और 10 प्रकार का उत्तम क्षमा आदि जो धर्म था उसको उसकी 10 शाखें कहकर उसमें जो प्राप्त होने वाली जो चीजें, यानी कि अपने स्वभाव को प्राप्त करना, यही हमारी साधना का फल है। रत्नत्रय का पालन करके, 10 प्रकार के धर्मों का पालन करके, दया को मूल में लेकर जब हमें अपने स्वभाव की प्राप्ति होगी, मोक्ष, वो हमारा फल है। तो इसके ऊपर से एक चीज थोड़ी सी और समझ सकते हैं कि हमारे स्वाध्याय का क्रम क्या हो। जनरली लोगों का सवाल होता है कि महाराज हमारे स्वाध्याय का क्रम क्या हो, हम क्या कौन से अनुयोग को पहले लेकर पढ़े। तो वास्तविकता में 4 अनुयोगों से बात करी और चारों ही अनुयोग में बात तो एक ही है, वहां पर बात तो हमारे स्वभाव की प्राप्ति की ही है। लेकिन कंफ्यूज ना होते हुए उसको आप जब समाधि भावना पढ़ते, समाधि भक्ति पढ़ते हैं, तो उसके अंदर उसका क्रम भी दिया गया, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। यानी पहले प्रथमानुयोग से शुरुआत करके करणानुयोग पे आगे बढ़ के और चरणानुयोग के ऊपर चल के और फिर द्रव्यानुयोग के द्वारा आत्मा की प्राप्ति की जाए। तो इसके लिए 4 लाइनें कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं। बनती है भूमिकाएं प्रथमानुयोग से, आती है बनती है भूमिकाएं प्रथमानुयोग से, आती है योग्यताएं करणानुयोग से, फिर पकती पात्रताएं चरणानुयोग से, फिर आत्मा झलकती द्रव्यानुयोग से। तो हमें समझना होगा कि किस क्रम से स्वाध्याय करके हम कहां पहुंच सकते हैं। वैसे तो चारों अनुयोगों का स्वाध्याय खूब जरूरी है, पर हम उसको क्रम से पढ़ के ही उसके ऊपर आगे चल सकते हैं और अपने लिए स्वभाव की प्राप्ति कर सकते हैं। डायरेक्ट या कोई शॉर्टकट नहीं है वहां पहुंचने का, एक क्रम है, उस क्रम को फॉलो करके, उस क्रम का अनुसरण कर कर ही हम अपने स्वभाव की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर जब तक प्रथमानुयोग नहीं पढ़ेंगे वहां तक भूमिका नहीं बनेगी। और प्रथमानुयोग के हिसाब से ही आचार्य गुणभद्र ने कहा कि जीवों की रक्षा करना धर्म है, यानी दया को धर्म का मूल कह दिया। करणानुयोग की अपेक्षा ही आचार्य उमा स्वामी ने कह दिया कि उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार का धर्म है। चरणानुयोग की अपेक्षा से ही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कह दिया कि रत्नत्रय ही धर्म है। और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा जब स्वभाव की प्राप्ति हो गई, आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो गई, तब आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया कि वस्तु सहा वो धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। ठीक है ना। तो हम एकांत से किसी चीज को नहीं पकड़ सकते। जब चारों चीजें उस व्यक्ति के समझ में आई तब उसकी समस्या सुलझ गई कि बोले चारों आचार्यों ने अपनी अपनी अपेक्षा से बिल्कुल ठीक कहा, मुझे उन चारों को कनेक्ट करना था, चारों बातों को जोड़ना था। तो एक पूरा मानचित्र मेरे सामने बन के आ गया कि धर्म किस प्रकार से हो पाएगा। ठीक है ना। तो हम सब भी अपने जीवन में इसी प्रकार से धर्म को शामिल करें या धर्म में अपने जीवन को शामिल कर ले और आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहे। और एक दिन जिन गुणों की हम अर्चना कर रहे, पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, उन गुणों की हमें प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी